गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी शुरू किया था। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्चुअल ज्योमेट्री हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे। इसी वजह से हमें कहा क्या पढ़ना पड़ा है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर निकाल पाते हैं। इसका वजह क्या था कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और अगर उसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर नहीं हो, दो तरह की ज्योमेट्री होगी, अगर रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। अगर लोन पेयर है तो वो कैसी ज्योमेट्री क्लियर होगी, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब उसका फिर हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर लोन पेयर जीरो है, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वो उसकी ज्योमेट्री वही होगी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जानते हैं। कैसे, क्या क्या जानते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन यानी sp हाइब्रिडाइज हो तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर। sp2 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d पेंटागन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और फिर sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, एंड देन sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये सब जो है ये क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री होते हैं। तो ये कब होंगे, जब लोन पेयर जीरो होगा। तो लोन पेयर जीरो कब होता है हम जानते हैं निकालना, है ना। तो आज हम लोग अभी देख रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का पहला केस, जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, दो होती है। जिसके हम दो एग्जाम्पल देखे थे स्पेशली। कौन सा, एक था BeCl2 और दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्योमेट्री कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे उसके बारे में कि वो कैसा दिखता है, लीनियर होता है। वो कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। ओके, चलिए तो आज आगे हम लोग देखते हैं। फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। आइए नंबर 2 जब आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो, दो वाला तो हम लोग देख चुके हैं, 3 हो। क्या हो, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो, 3 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहने वाला है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ज्योमेट्री में आएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसकी वजह क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में हम दोनों चीज यूज करते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को ऐड करके निकालते हैं। लेकिन ज्योमेट्री में क्या होता है कि लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो नोट करिए, एक पॉइंट लिख लोगे यहां पे, इन ज्योमेट्री लोन पेयर इज नॉट कंसीडर, यानी उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये तो हम मालूम हो गया। आइए तो हम आप भी देख रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास कितना है, 3 है। ध्यान से पढ़ना, ये इस टॉपिक का मैंने आपको बता चुका हूं कि अगला इसका जस्ट टॉपिक जो है वो आपको इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। केस है हमारे पास पहला, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 का पहला केस, जब आपके पास लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो, तब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये तो sp2 ही रहेगा। और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ये हमें मेन बताओ आप। तो चूंकि यहां पे लोन पेयर क्या है, 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में sp2 हाइब्रिडाइज का ज्योमेट्री क्या होता है, बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, यही होता है ना। तो जैसे एग्जांपल देखो, BCl3 या फिर BF3। चलो हम बात करते हैं BCl3 की, कर लो, बोलो कितना होगा इसका, बोलो 7 या क्लोरीन का, एक क्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, तो 3 में कितना हो जाएगा, 21। और बोरॉन कौन सा ग्रुप का है, 13, तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, तो 21 और 3 कितना हुआ, 24। 24 को 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा,
3 टाइम्स लगेगा, यानी यहाँ पे आपको लोन पेयर कितना आ रहा है 0 और बॉन्ड पेयर कितना है 3, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा ही, ज्योमेट्री क्या होगी, यही वाला होगा, क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। कैसा ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब, इसे बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये हो गया BCl3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, और एंगल कितना होता है इसमें 120 डिग्री, ठीक है, चलो नोट करो। हो गया, आइए नाउ केस 2, जब आपके पास लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो। अब बोलो, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्या ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें अब इसमें लोन पेयर आ गया। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको हम बताते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है हमारे पास SO2, चलो करो तो इसको, हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, देखो तो 6 दूना 12, सल्फर का भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 हुआ, 18 को 8 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा 2 बार, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2, और बच कितना गया 2, तो लोन पेयर के लिए फिर उस 2 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा 1 टाइम। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना 3, तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजिंग आया, नहीं आया, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ sp2 ही हुआ। लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री अब ट्राइगोनल प्लेनर होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या आ गया है लोन पेयर आ गया, तब इसका नहीं वो ज्योमेट्री रहेगी, तो जब ज्योमेट्री वह नहीं रहेगा तो क्या उसका बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होगा, नहीं, बॉन्ड एंगल भी अब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा इसका ज्योमेट्री होगा, कैसे डिसाइड करोगे वो देखो। अब तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले यहाँ पे एंगल कितना बनता है sp2 में 120 डिग्री, 120 डिग्री पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये है सल्फर सेंट्रल एटम, आपके पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है और 2 ऑक्सीजन है, ये है एक लोन पेयर। तो देखो एंगल कितना यहाँ पे दिख रहा है 120 डिग्री पे हम प्लेस कर रहे हैं सबको, ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है। तो देखो ताकि इस सल्फर का आपको पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो निकाल नहीं लगे, चक्कर मारो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर 3 हुआ, वही आ गया स्ट्रक्चर। अब इसकी ज्योमेट्री हमें पता करनी है, तो ज्योमेट्री में हमने अभी लिखा है, ऊपर में पढ़ो, लोन पेयर इज नॉट कंसिडर्ड, आप लोन पेयर इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या करना है, सबको जैसा है वैसे प्लेस कर देना है और उस लोन पेयर को ढक देना है। क्या करना है, जो जिस जहाँ पर जिसको प्लेस करना है, जैसे हमने रेगुलर ज्योमेट्री में प्लेस किया वैसे यहाँ पर ही प्लेस कर देंगे और उस लोन पेयर को ढक देंगे। ढकने का मतलब कि उसको नहीं देखेंगे, उसके बाद वो मॉलिक्यूल जैसा दिखेगा वही उसकी ज्योमेट्री होगी। तो इसके बाद ये कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसको मोड़ दिया गया है, ऐसे नहीं, कोई रड है ऐसे था उसको ऐसे करके मोड़ दिया गया, तो मोड़ देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेंट कहते हैं, मोड़ जाना। तो ये इसका शेप कैसा हो गया, ज्योमेट्री क्या हो गई, बेंट हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, क्या होगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, कभी कभी एंगुलर भी बोल कहीं पर लिखा मिलेगा, तो इसको बेंट कहते हैं या फिर एंगुलर कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या जैसे पिछला के केस में जब यहाँ पर एंगल कितना था 120 डिग्री थी, क्या ये अभी भी 120 डिग्री होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन का ऑर्डर क्या था, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन की वजह से
मॉलिक्यूल पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो वो क्या चाहेगा कि रिपल्सन कम हो, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये जो है मैरिज कपल है ना, ये दोनों, ये क्या है, अनमैरिड है, तो ये क्या करेगा, अंदर की ओर भागेगा ताकि ये रिपल्सन क्या हो। इससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा कम, दोनों इन दोनों में कम झगड़े होंगे, लेकिन ये तो बहुत झगड़ालू है, इससे तो झगड़ा ज़्यादा होगा, तो ये किससे बचने के लिए क्या करेगा, अंदर की ओर भागेगा। तो अंदर की ओर जो भागेगा तो पहले जो ये एंगल था 120 डिग्री, क्या अब ये 120 डिग्री रहेगा, अब क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, ये एंगल घट जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलो नोट करो। हो गया। आइए नाउ के नंबर 3, जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या क्या हो, 4 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। आइए अब इसमें हमारे पास केस है, 3 केस है। पहला केस, जब लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो जल्दी से। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, 0, जब 0 होगी तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री के मतलब sp3 के लिए रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है ना, और बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। यह है कब, जब रेगुलर ज्योमेट्री होगी तब। जैसे एग्जाम्पल देखो, CH4, बोलो इसके बारे में बताओ, आइडिया क्या क्या है। कार्बन का 4, हाइड्रोजन के लिए 7, 7 गुने 4, 28 और 4 32। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4, लोन पेयर कितना है, 0, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। ये किसके लिए हुआ, CH4 के लिए हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका ज्योमेट्री कैसा, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, यही है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से, सीखते चलना ये। इसके बाद फिर जब क्वेश्चन देंगे तो यही चीज़ आपको क्वेश्चन में काम आ जाएगा। ठीक है, आइए, हो गया केस 1। नाउ केस 2, जब आपके पास लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो, तब क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बोलो। अब ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। तो कैसी ज्योमेट्री होगी वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है NH3। चलो बोलो इसके बारे में। तो 7 गुने 3 21 और 5 26, 8 से डिवाइड करो तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3। अतिरिक्त 24 3 बार लगा, बच कितना गया, 2। लोन पेयर कितना हो गया, 1, 2 by 2 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, 3 + 1 4। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp3। अब इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के लिए हमने अभी क्या बताया आपको,
कि जो जैसा प्लेसमेंट होगा हम वहाँ प्लेस करेंगे और उसके बाद उस लोन पेयर को भूल जाएंगे, उसके बाद वो जैसा दिखेगा वही उसकी ज्योमेट्री होगी। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो यही नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम कार्बन को हटा के यहाँ पे डालते हैं नाइट्रोजन और यहाँ पे हम देते हैं एक, कि हमारे पास कितना है, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो तो ये कैसा दिख रहा है, इसको आप क्या करना है, ढक देना है। ढकने के बाद ये कैसा दिख रहा है, मूवी देखे हो, हॉलीवुड की मूवी देखते हो, हॉलीवुड ही देखते हो कि बॉलीवुड, या फिर मराठी मूवी देखते होगे। मराठी नहीं देखो, देखना हॉलीवुड देखो, अच्छा लगेगा। ये कौन सी मूवी के लिए काम करेगा यहाँ पे, आपने मम्मी मूवी का नाम सुना होगा। मम्मी 1 2 3 4 5 6 पार्ट तक आ चुका है, एक वो लास्ट टाइम भी फिर आया था। तो मम्मी में आप देखा होगा एक टर्म बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत उस स्ट्रक्चर को दिखाया है, वो है पिरामिड। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, पिरामिड नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कितना है, कैसा है, पिरामिडल। कैसा होता है, पिरामिडल होता है, नोट करो। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा फॉर एक लोन पेयर के लिए यहाँ पे 2.5 डिग्री घटाइए। तो 2.5 डिग्री घटाइए, कितना था, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री घटाओ तो कितना बच जाएगा, 107। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 107 डिग्री। तो हमें एंगल के बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पे, हमें मेन इसकी ज्योमेट्री चाहिए थी। चलो नोट कर लो फटाफट, हो गया। नाउ केस थर्ड, जब आपके पास लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर भी 2 हो, तब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आइए एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने H2O, बोलो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 6 20, 8 दूना 16, 4 बच गया 2/2। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री थोड़ा सा इनसे भी अलग होगी। और आपने बहुत लोगों ने पिछला हमने जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कैसे भाग लेता है वो दिखाए थे, उसमें अच्छा बनाया था। देखो तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये है H2O का ज्योमेट्री, ठीक है। तो कैसा दिख रहा है, अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल में लिया था SO2 का, वैसे नहीं दिख रहा है, कैसा हो गया, बेंट हो गया। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट, या फिर इसका और एक नाम था एंगुलर, ठीक है। चलो इसका बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो हो जाएगा 10.5 डिग्री। ओके नोट करो। देखो गौर करने वाली बात यहाँ पर देखो कि लोन पेयर की संख्या बढ़ी तो एंगल घटी। पिछला में एक लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया था, 107 डिग्री। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो कितना आ गया, और घट गया। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा और इन दोनों के बीच में भी होगा। इस वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, और ज़्यादा घट जाता है, ठीक है। चलो तो ये था जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो, 4 हो। नोट करो फटाफट। चलो तो हमने अभी तक कितना देख लिया, 2, 3 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला केस देखा। अब बच गया हमारा 3 केस और हैं, कौन कौन, 5 और 6 एंड दूसरा 7। तो पहले हम 5 की बात करेंगे। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो, 5 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलो, sp3d यही होगा। और
इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? बोलो जल्दी। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वही होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? दो बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री या दूसरा 90 डिग्री, यही होता है। आइए इसका स्ट्रक्चर कुछ याद है कि भूल गए सब? ये हो गया ट्राइगोनल, ये कितना पे होता है? 120 डिग्री। और फिर ये होता है 90 डिग्री पे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड, या फिर यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड, या हम क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रिपल्सन ज़्यादा किसके बीच में होता है? लोन पेयर के बीच में। और लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, तो हम क्या चाहें? उसको कहाँ रखें कि ताकि रिपल्सन कम हो? नज़दीक नज़दीक या दूर दूर? बोलो। दूर दूर रखेंगे तो दूर दूर कहाँ पे होगा? 120 डिग्री वाला होगा या 90 डिग्री वाला होगा? ये तो क्लोज हुआ, ये ज़्यादा दूर हुआ। मतलब ये हुआ कि लेस रिपल्सन पोजीशन कहाँ है, यानी कम रिपल्सन कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लोन पेयर आता है तो आप पहले इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को कहाँ प्लेस करोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? वो लोन पेयर क्या होंगे? ज़्यादा दूरी पे होंगे। ज़्यादा दूरी पे होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन कम होगा। ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन एट इक्वेटोरियल पोजीशन लेस repulsion occurs and hence इसलिए lone pair will be placed at this position। हम क्या करेंगे? लोन पेयर कहाँ पोजीशन उसको प्लेस करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है। चलो नोट करो यहाँ तक। हो गया। चलिए अब इसमें आते हैं, केस देखते हैं। केस नंबर 1, जब आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हो? 5 और लोन पेयर कितने हो? 0। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा, है ना। और ज्योमेट्री क्या होगी? अभी अभी हमने देखा है ट्राइगोनल बाय पिरा। ये ज्योमेट्री क्यों हुई? इसकी वजह क्या बताओगे? क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या है? 0 है। अगर लोन पेयर जब 0 होता है तो उसकी ज्योमेट्री वही होती है जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जानते हैं। ठीक है। इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमारे पास है PCl5। चलो बताओ इसके बारे में। इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? तो 7 गुने 5 35, और फास्फोरस का 5 कितना हो गया? 40। 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा? 5 टाइम्स लगेगा। अब बचा कितना? कुछ नहीं। तो लोन पेयर क्या हो गया? 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d हो गया। और ज्योमेट्री क्या होगी? बोलो। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा।
तो यहाँ पे हमने सेंट्रल एटम से कौन है, फास्फोरस यहाँ रखा, बाकी फिर Cl, यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, Cl और Cl। तो ये हो गया PCl5 का ज्योमेट्री। कैसा है, सिंपल ज्योमेट्री इसका है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या है, 0 है। नोट करो फटाफट। हो गया। नाउ केस नंबर 2, जब आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 और लोन पेयर कितने हैं, 1। बोलो अब हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, सेम sp3d। अब ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी या चेंज हो जाएगी, क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर आ गया। अब जब लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री भी चेंज होगी। अब क्या ज्योमेट्री होगी वो हम देखते हैं, आइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया है SF4, चलो बताओ। तो 7 गुने 4 28, इसका 6 कितना हुआ, 34। 8 से डिवाइड करो तो बॉन्ड पेयर बराबर कितना होगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 4 बार लगेगा, 8 चौक 32, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2/2 कितना हो गया, 1। तो देखो लोन पेयर भी कितना आ गया, 1। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 1 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अब ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के लिए हमने क्या बोला है कि अब इसमें sp3d में हमारे पास 2 बॉन्ड एंगल है, 120 डिग्री है और दूसरा 90 डिग्री है, और हम लोन पेयर को कहाँ प्लेस करेंगे, 120 डिग्री वाले पे, है ना। अब 120 डिग्री में कहाँ प्लेस करोगे, क्यों, ऐसा भी नहीं कि कहीं प्लेस कर देंगे, हम ऐसी जगह प्लेस करेंगे कि उसको एक अच्छा सा एक्चुअल अच्छा सा ज्योमेट्री मिल जाए। कैसा मिलेगा, देखो आप ये हो गया ट्रायगोनल 120 डिग्री वाला, और ये हो गया एक्सियल पोजीशन, और ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन। हमें हमारे पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, हम उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। एक लोन पेयर यहाँ प्लेस कर दिया। अब बाकी कौन है, S सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे सल्फर है, उसके बाद F F F और ये हो गया F। अब बोलो ये कैसा दिख रहा है, हम किसे इसको ज्योमेट्री देखने के लिए जब लोन पेयर को हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते, इसको ढक देंगे। उसको देखने के बाद कैसा लग रहा है, इधर सोनू बैठा है, इधर मोनू बैठा है और झूला झूल रहा है। पार्क में जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे लोग बैठते हैं इस तरह से, क्या होता है उसका नाम, शी-शाव। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सी-शाव। तो आपको जब लोन पेयर कितने हो 1, बॉन्ड पेयर कितने हो 4, तो उसकी ज्योमेट्री क्या मिलेंगी आपको, सी-शाव ज्योमेट्री होगी उसकी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री नहीं होगी। क्या ज्योमेट्री होगी इसकी, सी-शाव। कोई दिक्कत यहाँ तक। और क्या ये बॉन्ड एंगल पहले कितना था, 120 डिग्री, क्या अब ये 120 डिग्री होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर आ गया। इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट हो रहा होगा, इसकी बॉन्ड एंगल भी अब ये 120 डिग्री नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। हो गया। नाउ केस थर्ड, जब आपके पास बॉन्ड पेयर कितना हो, 3 हो और लोन पेयर 2 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही होगा। अब आइए ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री से पहले हम एक मॉलिक्यूल लेंगे। मॉलिक्यूल में लिया हमने BrF3। देखो तो कैसा ज्योमेट्री होगा, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो 7 चौका 28, बॉन्ड पेयर लगाओ, 8 से 3 बार लगेगा और 4 बचेगा, 4/2 कितना हो गया, लोन पेयर 2। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्योमेट्री इसकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अब नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया। तो कैसी ज्योमेट्री होगी वो हम देखते हैं। तो आपके पास अब यहाँ पर देखो तो कितना है, 2 लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर कितना है, 2। तो ये हो गया 120 डिग्री वाला है, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये हो गया एक्सियल पोजीशन।
ठीक है। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। एक लोन पेयर यहाँ और दूसरा लोन पेयर यहाँ, ओके। और एफ और ये हो गया एफ। अब देखो तो कैसा दिख रहा है, ये लोन पेयर को ढक देंगे तो कैसा दिख रहा है, अल्फाबेट में कोई वर्ड है, अल्फाबेट कोई अल्फाबेट है ऐसा, बोलो। टी शेप, कैसा है ये, टी शेप। ये हो गया आपको टी शेप, किसका, BrF3 का। जब आपके पास BrF3 छोड़ो, आपके पास जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 2 हो तो आपका ज्योमेट्री क्या होगा, टी शेप होगा, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, एक और है वो भी देख लेते हैं। हो गया। नाउ केस नंबर 4, जब आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, XeF2। चलो बताओ इसका, बॉन्ड पेयर और कितना हो गया, 7 दूना 14, 8 जेनॉन, जेनॉन कौन सा ग्रुप का है, 18 ग्रुप का है, तो 18 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, तो 4 दूना 14, 8 कितना हो गया 22, 8 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा, 2 टाइम्स, बच कितना गया 6, 6 को फिर 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा 3 टाइम्स, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया। तब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तब आपके पास पिछला केस में हमारे पास 2 लोन पेयर था, अभी भी एक लोन पेयर और आ गया है, 3 लोन पेयर, तब भी हम लोन पेयर को कहाँ प्लेस करेंगे, 120 पे ही करेंगे, तो यहाँ से इसको हटाएंगे और एक लोन पेयर जो है वो भी यहीं पे आ जाएगा, ये तीसरा लोन पेयर आ गया। और आपके पास सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन है। अब ये देखो तो कैसा दिख रहा है, बोलो कैसा दिख रहा है, आई शेप या फिर इसको लीनियर भी कहते हैं, आई शेप बोले या फिर लीनियर बोले। आई शेप क्या मतलब, इसको हम पलट दो तो ये कैसा दिखेगा, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसा दिखेगा आई शेप, ठीक है। चलिए तो आई शेप बोले या फिर लीनियर बोले, तो ये था आपको जब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो 5 हो तब, तो बच गया हमारा अब क्या, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो 6 और 7 वाला, 6 उसमें थोड़ा कम केसेस, इसमें ज़्यादा केसेस था, एंड देन वो दोनों देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन इस पर आपको बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने को जी बस यही सब ध्यान रखना है कि आपको जब बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर 3 होगा तो उसका हाइब्रिड ज्योमेट्री क्या होगा, आई शेप हो जाएगा। ज्योमेट्री ड्रॉ करना भी सीखना है हमें, क्योंकि इसकी हमें आगे जब डायपोल मोमेंट जो है जेई वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब इसकी ज्योमेट्री आपको मालूम होगी, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।